बढ़िया, मेरा जरा अच्छा सा मेकअप करना। आज मैं शादी पर जा रही हूँ। ठीक है गौरी आंटी, मैं आपका इतना प्यारा मेकअप करूंगी कि शादी में सब आपको ही देखते रह जाएंगे। ऐसा कहकर गुड़िया गौरी का मेकअप करने लगती है और थोड़ी ही देर में गौरी को बहुत सुंदर बना देती है। जरा अपना चेहरा शीशे में देखे और बताएं कैसा मेकअप किया है मैंने। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो मुझे बहुत सुंदर बना दिया है। ये लो 50 रुपए। ऐसे ही गोरिया बच्ची को 50 रुपए देकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। रानू चिड़िया अपने काम पर गई हुई थी। वो काम से वापस आती है तो गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा मुझे 50 रुपए चाहिए, मैंने चीजें लेनी है। बेटा, मैंने अभी कल ही तो आपको 100 रुपए दिए थे, अब फिर तुझे 50 रुपए क्यों चाहिए? मम्मा मम्मा मैं मेकअप का सामान लाई थी। नहीं गुड़िया, अब मैं तुम्हें तेरे फालतू के शौक के लिए पैसे नहीं दूंगी। मैं बाहर से बहुत मेहनत से पैसे कमा कर लाती हूँ तेरा खाना पूरा करने के लिए, ना कि तेरा मेकअप का सामान पूरा करने के लिए। चल जा अब खाना ला, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेकअप करने का बहुत शौक था। वो जिद कर माँ से पैसे ले लेती है क्योंकि उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। ये लड़की पागल हो गई है, ना कुछ खाती है ना पीती है, जितने पैसे लेती है सारे के सारे मेकअप में उड़ा देती है। उसी पार्लर की दुकान पर जाती है और वहाँ से आईलाइनर ले आती है 100 रुपए का। वो खुशी खुशी रोज किसी ना किसी पक्षी को मेकअप करती रहती। गौरी बहन, मुझे मेकअप करवाना है, तुम्हारी नजर में कोई है अच्छी पार्लर वाली? हाँ हाँ, पार्लर वाली तो बहुत है लेकिन उनके बहुत रेट हाई हैं। हाँ, एक इसी जंगल में हमारे पड़ोस में गुड़िया नाम की चिड़िया रहती है। वो बहुत अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी मुनासिब से लेती है। भाभी को गुड़िया के पास मेकअप करवाने के लिए ले आती है और उसे 50 रुपए देकर चली जाती हैं। गुड़िया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कितने पैसे देता है, उसे तो सिर्फ मेकअप करना था। इन हरियाली भी गुड़िया से मेकअप करवाने आती है और बहुत सुंदर सा मेकअप देखकर बहुत खुश होती है। गुड़िया बेटी, आपको तो बड़े बड़े पार्लरों से भी अच्छा मेकअप करना आता है, क्यों ना आप दुकान खोल लो मेकअप करने की, आप बहुत अच्छे पैसे कमा लिया करोगी। हरियाली आंटी, मैं बहुत छोटी हूँ और माँ नहीं मानेगी, मैं तो बस यूं ही मेकअप कर देती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन हरियाली तोती रानू चिड़िया से मिलती है। रानू चिड़िया मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो हरियाली बहन, क्या बात करनी है? बात बहुत ज़रूरी है तो यहीं बोल दो, क्योंकि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और अगर नहीं तो मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी, मिलकर चाय भी पियेंगे और बातें भी कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहने लगी थी कि तुम्हारी बेटी गुड़िया बहुत अच्छा मेकअप करती है, उसके पंखों में बहुत हुनर है, क्यों ना तुम उसे एक छोटा सा पार्लर खोल दो, वो खूब पैसे कमाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। ना आप ये कैसी बातें कर रही हो? गुड़िया तो बहुत छोटी है, वो तो यूं ही शौक शौक में अपना मेकअप करती है, वो भला दूसरे पक्षियों का मेकअप कैसे कर सकती है? करती नहीं बहन, करती है रानू, वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, पता भी नहीं होगा। मैं भी एक दिन उससे मेकअप करवा के आई थी और गौरी और उसकी भाभी तो कई बार उससे मेकअप करवा चुकी हैं और उसके मेकअप की बहुत जंगल में तारीफ होती है। तुम मेरी बात पर गौर जरूर करना। अली बहन, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं उसे पार्लर खोल दूं। रानू बहन, कुछ मैं तुम्हारी मदद करूंगी और कुछ तुम और कहीं से कर लेना। ऐसे रानू को हरियाली की बात समझ आ जाती है। दिनों में रानू अपनी बेटी को एक पार्लर खोल देती है। जो गुड़िया बहुत खुशी खुशी सभी पक्षियों का मेकअप करने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे तो नहीं पता कि मेकअप के कितने पैसे लिया करूं, आप मुझे बताएं। बेटा, मुझे भी नहीं पता, ये तो करना करो, मैं पता कर कर आती हूँ। ऐसे ही रानो भागी भागी चील के ब्यूटी पार्लर में जाती है।
चील दी, मेरा शादी वाला मेकअप कर दें। शादी वाले मेकअप के 800 रुपये लगेंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं चील जी। आप मेरा सिंपल ही मेकअप कर दें। सिंपल मेकअप के 500 रुपये लगेंगे। करवाना है तो करवाओ, नहीं तो चलती बनो यहाँ से। ऐसे ही चिड़िया को रेट पता चल जाता है और अपने घर वापस लौट जाती है। जी, तुम शादी वाले मेकअप के 600 रुपये लेना और सिंपल मेकअप के 400 रुपये लेना। इससे ज़्यादा 1 रुपया ना लेना। तो चिड़िया गुड़िया को समझा देती है। सभी पक्षियों को गुड़िया का रेट बहुत पसंद आता है और वो सभी पक्षी तो गुड़िया से ही मेकअप करवाने के लिए आते। एक दिन गौरी दोबारा से चिड़िया के पास मेकअप करवाने आती है और बहुत बढ़िया सा मेकअप करवाती है और जाते वक्त उसे 50 रुपये देती है। गौरी आंटी 600 रुपये हुए आपके। लेकिन गुड़िया, मैं तो तुझे हमेशा 50 रुपये ही देती हूँ। नहीं, अब मैं 600 रुपये लेती हूँ। मेकअप करवाना है तो करवाए, नहीं तो अगली बार ना करवाना। गौरी को गुड़िया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भरी घर वापस आ जाती है। गौरी गौरी, क्या हुआ? तुम तो गुड़िया से मेकअप करवा के बहुत खुश होती हो, आज क्या हुआ? कालू कालू, देखो वो पार्लर क्या खोल लिया। उस छोटी चिड़िया ने मुझसे 600 रुपये मांग रही थी मेकअप करने के और मुझे कहती है आइंदा मेरे पार्लर में मत आना। अच्छा, उसने ये कहा? मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा जो मेरी पत्नी की बेइज्जती करेगा। पर गुंडे मरवा बुलवाऊंगा और उसका पार्लर तोड़ फोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कैसे वो 600 रुपये लेती है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि वहां से कबूतर का गुजर होता है और वो कालू और घोड़ी की सारी बातें सुन लेता है। निकम्मा, खुद तो किसी काम का नहीं और उस छोटी सी बच्ची से इतना जलता है। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। वो भागा भागा चीलों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तुम चिंता ना करो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो नहीं हमको जानता अभी। हम बुरों के लिए बुरे हैं और अच्छों के लिए अच्छे। गुड़िया के पार्लर के बाहर रक्षा करते गुड़िया के पार्लर की। जैसे ही कालू के दोस्त वहां पर आते, वो खूब पिटाई करते। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें इस चिड़िया से कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो कौवों ने बेचा है। ये बात सभी आसपास के पक्षी सुन लेते और कालू की खूब बेइज्जती होती। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची से इतनी जलन रखते हुए? पक्षी ये फैसला करते कि वो आज के बाद कौवों से कोई भी रास्ता नहीं रखेंगे। इस